जय हिंद दोस्तों। देखिए हम रीजनिंग कर रहे थे, ठीक है। लुप्त पदों को भरना। देखिए एक संख्या का स्थान यहाँ पे रिक्त है, ठीक है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के से दिखाया गया है। तो वहां पे आपको पता लगाना है कि वहां पे क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, बॉक्सेस में दे रखे हैं अंक, ठीक है। एक 9th क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज के अंदर भी इन्होंने एक त्रिभुज और बनाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को देखिए, सभी क्वेश्चन को आज हम करेंगे, 8-10 क्वेश्चनों को हम आज करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं कि 7 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, आपने वीडियो देखा तो वीडियो देखिएगा, ठीक है। हम 8th क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को इस तरह से लिख रखा है ताकि इजीली आपको समझ में आए, दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे 12, 24, 19, 3, 24, 4 इस तरह से इन्होंने ये दे रखी सीरीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 3 सीरीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। और देखिए 19 कैसे आया होगा, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे आया है, 62 कैसे आया है, ठीक है। देखिए पहले हमको इन एनी हाउ इन सब का किसी का भी यूज करके हमको 19 बनाना है, उसी मेथड से हमको 62 बनाना है, ठीक है। देन उसी मेथड से एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए वो संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 19 यहाँ पे कैसे बनाया गया इन्होंने। देखिए अगर हम ये 3 है और 12 को प्लस कर दें और 4 को प्लस कर दें, 19 आ जाएगा। देखिए 12 प्लस 3, ठीक है, और प्लस 4, 12, 13, 14, 15 और प्लस 4 कितने होते हैं, 19 हो जाते हैं। 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। आ गया 19, हमें 24 का यूज ही नहीं करना पड़ा, हमको ऐसे ही हमारे 19 यहाँ पे आ गया। अगर उसी मेथड से 62 आ जाता है तो हम इसको भी कर सकते हैं। जिस मेथड से 19 आया उसी मेथड से 62 आना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब हम थर्ड वाली सीरीज को करते हैं। थर्ड इन्होंने ये दे रखा है, इमेज दे रखी है, थर्ड इमेज। यहाँ पे हमने कैसे किया, 12, 3 और 4 को प्लस कर लिया, यानी 48, 6 और 8 को प्लस करना पड़ेगा। 48 प्लस 6 प्लस 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी ये आ जाएगा 54 प्लस 8, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 62 आ गया। आया 62, देखिए इस प्लस करें 62 आ गया। अब हम कर सकते हैं, अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हम इजीली कर सकते हैं। अब तो मतलब समझ में आ गया, अगर 19 उस मेथड से आ गया, 62 आ गया, अब तो आ ही जाएगा ये, ठीक है। 2 और 2 प्लस, देखिए 2 प्लस 2 प्लस 1 ऐसे करेंगे तो देखिए 2 और 2 4 प्लस 1 5, ऑप्शन में है 5, ये देखिए ऑप्शन बी में 5 दे रखा है, ठीक है। इसको आपको टिक करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट कर लेते हैं अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से यहाँ पे इमेज दे रखी है, फर्स्ट इमेज दे रखी है और ये सेकंड इमेज दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने 45 दे रखी है, 9 दिया है, 8 दिया है, 53 दिया है, 10 दिया है, ठीक है। 53 कैसे आया है, उसी मेथड से यहाँ पे x की जगह क्या वो वैल्यू आएगी वो हमको बतानी है, ठीक है। उसी मेथड से हमको x लाना जिस मेथड से 53 आया है, ठीक है। इतना आया समझ में। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 53 कैसे आया होगा ये। देखिए देखिए हम इन चारों का 45, 9 और 8 और 10 का यूज करके हमको 53 बनाना है। देखिए अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 10 में कर दें, 90 होते हैं, ठीक है, 90 होते हैं, ठीक है। अब हम 90 में ये 45 माइनस कर दें तो 45 हो जाएगा, 45 ही बचेगा, ठीक है। और इस 45 में हम प्लस 8 कर दें, 45 में अगर ये वाला प्लस कर दें 8, ठीक है, सॉरी 45 में, मैंने यहाँ 48 लिख दिया, फिर से लिखते हैं, ठीक है। 45 में प्लस 8 कर दें तो आता है 53, आया फर्स्ट इमेज में, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज थी, आ गया 53। ऐसे ही सेम हम इसको बना सकते हैं। हमने मतलब बीच वाले का यूज नहीं किया क्योंकि हमको x यहाँ पे पता करना है, ये भी बीच में दिया है x, इसलिए हमको 53 हमने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे x दिया है। x उसी मेथड से आएगा जिस मेथड से a आया है, ठीक है। हमने क्या किया, 9 को और 10 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे की जो संख्याएं थी उनको मल्टीप्लाई किया। सेकेंड इमेज देखिए कैसे करेंगे हम लोग।
10 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट इमेज में किया, तो कितना आता है 150 आता है। 15 की 10 की गुणा करेंगे तो देन क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसका जो आंसर आया उसको हमने 45 माइनस किया, इस वाले को माइनस किया, तो हम 9 को माइनस करेंगे, 150 माइनस 9 तो कितना आता है 141 आ जाएगा। ठीक है, अब 141 मतलब हमारा जो 45 आया था, ठीक है, यहाँ पे 141 आया उसी मेथड से, तो हमने क्या किया 8 को प्लस किया था, अब हम इसको प्लस करेंगे 8 को। 141 में अगर हम प्लस 8 कर दें तो कितना आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा आपका 149। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 149 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ठीक है, हमने यहाँ 53 को बनाया था, अब हम x को बना रहे हैं, x इक्वल 149 आ गया। ठीक है, आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आया समझ में कैसे करना है। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रही हूँ, हमने क्या किया, ये ऊपर वाला फर्स्ट और सेकंड को हमने गुणा किया, 90 आया, देन हमने इसको माइनस कर दिया, ऊपर को गुणा करके यहाँ को माइनस कर दिया, उसको प्लस कर दिया। आया समझ में, सेम मेथड से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए हम कर रहे हैं लुप्त पदों को भरना। ठीक है, रीजनिंग कर रहे हैं हम। देखिए 3, 4, 5 और 6, इन्होंने एक वर्ग दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, जिसमें इन्होंने कोने पे यहाँ पे क्या लिख रखा है 3, 4, 5, 6, 360 बनाया है इन सबका 4 का यूज करके। ऐसे 384 का यूज मतलब 2, 4, 6 और 8 का यूज करके क्या बनाया 384 बनाया। उसी मेथड से हमको x लाना है। ठीक है, जिस मेथड से 360 आया है, 384 आया, उसी मेथड से हमको यहाँ पे x की जगह क्या आएगा वो हमको पता करना है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इनके सबके आपस में गुणा कर दे तो 360 आ जाएगा। देखिए 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, ठीक है, देखिए 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 छक 360। ठीक है, 3 चौक 12, ऐसे करके दिखा देती हूं मैं। ठीक है, 12 पंजे 60 इंटू 6 कितना आता है 6 छंग 36, 360 आ गया। कितना इजी था ये, इट्स वेरी इजी ना। देखिए आ गया 360, ये वाला आ गया, सेम अब कर लेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इमेज हम उसी हिसाब से कर लेंगे, सबको गुणा करनी है। 3 चौक 12 फिर गुणा 6 गुणा 8, 384 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 चौक 8 गुणा 6 गुणा 8, 8 8 64 होते हैं, या 8 छंग 48 कर लीजिए, 8 छंग 48 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 384 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम थर्ड इमेज कर लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, देखिए 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 ने 21, 210 आ जाएगा। ठीक है, 210 आपको देखिए आया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आया 210। ठीक है, इस क्लियर ना। देखिए आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा था, राइट। देखिए हमने किस तरह से, मैं फिर से बता देती हूँ, हमने जो 3, 4, 5 है इन सबको आपस में गुणा किया तो बीच का आ जाएगा 360। ठीक है, देखिए हमने गुणा किया 360 आया, 2, 4, 8, 6 को गुणा किया तो 384 आया। ऐसे ही हम 7, 2, 5, 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विजिबल है ना, देखिए ऊपर का भी विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज दे रखी है 4, 14, 9, 25, 14, 16। ठीक है, इन तरह से इमेज दे रखी है, यहाँ पे 14 कैसे आया है उसी मेथड से हमको एक्स लाना है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब। ठीक है, अब इजी लगेगा आपको, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए इन सब का 14 कैसे आएगा, देखिए अगर ये सब जो संख्याएं हैं 16, 4, 25, 9, ये ठीक है, इनका अगर इनका वो निकालें, हम अंडर रूट निकालें। ठीक है, देखिए अगर हम 4 का निकालें, कंप्लीट संख्याएं हैं ये, अब प्लस कर दें, देखिए 16 का निकल जाएगा इजीली, पूरा पूरा निकलता है, अंडर रूट इसका निकल जाएगा, और ये 9 है और ये 25। ठीक है, फर्स्ट इमेज का कर रहे हैं हम। देखिए 2 दूनी 4 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, 5 25 होते हैं, 4 5 6 6 7 8 9,
9 + 5 14 आ गया, आया फर्स्ट 14 हमारा। ठीक है, अब हम सेकेंड इमेज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इमेज करते हैं हम, सेम इस हिसाब से करेंगे। 1 का रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। प्लस 49 का कितना निकलता है रूट, ठीक है, और प्लस 9 का रूट और प्लस 36 का। ठीक है, देखिए इसका तो 1 ही आ जाएगा। 7 7 49 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, 6 6 36 होते हैं। ठीक है, 7 और 1 8 हो गया, प्लस 3 प्लस 6 8 9 10 11 प्लस 6 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 17। ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, क्वेश्चन में आपको पहले दिखाया था मैंने। ठीक है, 17 इसका आपका राइट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 17 आ जाएगा। इजी था, इट्स वेरी इजी। आपको देख के पता चल रहा है कि इजीली रूट निकल आएगा इनका, है ना। 77 49 होते, 3 3 9 6 36, आप क्वेश्चन देखने से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताएगा। और प्लीज अगर आपको मेरी मतलब ये पढ़ाई हुई समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब से या लाइक करने से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 49 दे रखा है इन्होंने, मतलब एक इमेज, फर्स्ट इमेज मान लीजिए इसको सेकंड इमेज मान लीजिए। यहाँ पे 3375 दे रखा है बीच में, और यहाँ पे x दे रखा है। जिस मेथड से हम 3375 लाएंगे उसी मेथड से हम x आ जाएगा। ठीक है, हमने कर चुके इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए हम कर रहे थे लुप्त पदों को भरना, है ना। यहाँ पर रिक्त स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, रीजनिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, सभी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी इन्होंने दिया है 49, इसका भी देखिए 7 7 49 होते हैं, तो इजीली आपको रूट ही निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखिए समझ जाइएगा आप। ठीक है, ऐसे 9 दे रखा है और देन यहाँ पे रूट 25 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। 7 7 49, 3 3 9 5 25। अब लेकिन 3375 कैसे आएगा, देखिए आएगा बिल्कुल। देखिए 7 8 9 10 10 और 5 15 लिख लें इसको, है ना। अगर हम इसका क्यूब कर दें तो आता है 3375। करके देखिए, खुद भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है जी, आ गया। अब हम सेकंड इमेज कर लेते हैं। अब तो बिल्कुल सेकंड इमेज तो आप भी कर सकते हैं, मेरा करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये √4 प्लस 36 और ये 100। ठीक है, 2 आ जाएगा, 6 6 36 होते हैं, और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 6 16 17 18 18 आ गया। 18 का क्यूब कर दीजिए आप बाद में। ठीक है, तो 18 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 5832 करके देखिए। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 5832 5832। ठीक है जी, ये x आ जाएगा आपका। बहुत सिंपल था, है ना। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ, जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, उतनी ही अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देख के ही अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे करना है। और आपको टाइम ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि इसी को लिखने की क्या जरूरत है। 7 7 49 55 25 होते, 3 3 9 होते हैं, जोड़ेंगे 15 आएगा, देन क्यों करेंगे, हो जाएगा आंसर। राइट, ठीक है, मैं लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि चीजें समझ में अच्छे से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ये आपका 96 डिवाइड बाई 64, डिवाइड नहीं है, ये इमेज है। राइट, इमेज दे रखी है, इसको डिवाइड मत समझिए। 96 64 48 32 देन 24 देन x। x कैसे आया होगा इसको देख लेते हैं। देखिए अगर आप 96 को इंटू कर दीजिए 2/3 से, ठीक है, ठीक है, 2/3 से आप इसको इंटू करिए तो ये आ जाता है 64। फर्स्ट इमेज आ गई हमारी। ऐसी सेकंड इमेज करनी है। अगर आप 48 को देखो, हमको x के स्थान पे क्या, जैसे 64 कैसा है, 32 कैसा है, उसी के हिसाब से x आ जाएगा। अगर 48 को भी आप सेम मेथड से 2/3 कर देंगे तो आपका आंसर 32 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इमेज भी सेम ऐसी ही हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। 24 डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 24 को गुणा करिए 2/3 से। ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है, देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 16 आ गया।
ठीक है, जैसे हमारा 32 आया वैसे हमारा 16 आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए थे वो करा देते हैं। ठीक है, जानकारी आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।